हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप क्लासेस एकेडमी। आज हम लोग पर्सपेक्टिव के चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि हमारा रह गया था लीडरशिप टॉपिक। सो लेट अस बिगिन। लीडरशिप, this is the second part of adolescence as a period of transition, chapter 4 of perspective. So we'll start with the last topic today, that is leader from chapter 4. What is the meaning of leadership? Leadership is not just about giving orders or directing others, it's about inspiring, motivating, and guiding individuals or groups towards a common goal or vision. Effective leadership involves creating an environment where people feel empowered, valued, and supported to reach their full potential. Leaders are responsible for setting direction, aligning people with that direction and inspiring action. तो लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर देने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए नहीं होता है, इट इज़ फॉर गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स. जो फॉलोअर्स हैं उनको एक कॉमन विजन के लिए, गोल के लिए मोटिवेट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना इज़ द की ऑफ लीडरशिप. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप विजनरी होते हैं, वो आगे का सामने का पूरा सोच के हर काम करते हैं. क्या विजन रखना है, उनका क्या मोटिव है, उस चीज़ को वो बहुत क्लियरली अपने अंदर डिफाइन करके रखते हैं. इंटीग्रिटी, अ लीडर एक्शन मैचेस देयर वैल्यूज़ एंड दे एक्ट विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस उनके अंदर होता है. फिर है कॉन्फिडेंस, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट इज़ वाई दे आर लीडर्स बिकॉज दे कैन गेन द ट्रस्ट ऑफ अदर्स. देन एम्पथी, एक गुड लीडर जो होता है वो बहुत ही एम्पथेटिक होता है, बहुत ही केयरिंग होता है, उसके अंदर कंसर्न होता है दूसरों को लेके, दूसरों के वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं. डिसीजन मेकिंग, उनके अंदर एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है कि देर आर वेरी गुड डिसीजन मेकर. बहुत ही इफेक्टिवली वो लोग डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं और अपने जो भी उनको फॉलो करते हैं, फिर जिनको भी वो मोटिवेट करते हैं, बहुत ही अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं. फिर है अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस. वो जो भी करते हैं उसका पूरी तरह से सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस चीज़ को, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होता है वो खुद पे ब्लेम लेते हैं, और अगर यूजुअली होता नहीं बिकॉज दे आर सच गुड लीडर्स, उनके फेलियर्स के लिए भी जो भी होता है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. दे आर अकाउंटेबल टू व्हाट दे डू. कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत अच्छा होता है और बहुत ही ओपन होता है, इंस्ट्रक्शंस बहुत ओपनली, बहुत ही क्लियरली देते हैं, और उनका कम्युनिकेटिव एक्शंस, उनके जो भी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं बहुत ही क्लियर होता है. उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है, एंड एडेप्टेबिलिटी का मतलब है जो लीडर होता है बहुत आराम से एडजस्ट कर लेता है हर चीज़ों से, हर न्यू सिचुएशन के साथ आराम से एडजस्ट कर लेता है. एग्जाम्पल, अ मैनेजर हु अडेप्ट्स द टीम्स गोल व्हेन द कंपनी फेसेस एन अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस. कंपनी में अगर अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस हो जाए, उस चीज़ को कैसे अडेप्ट करना है वो बड़े आराम से कर लेते हैं. कॉन्फिडेंस, वो दूसरों में भी कॉन्फिडेंस वैसे ही डालते हैं. उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से टास्क देते हैं और उनको कॉन्फिडेंस भी वो प्रोवाइड करते हैं बाय शोइंग ट्रस्ट. फिर उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, दे आर नेवर नेगेटिव, दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट. बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मोरल, हाई मोरल के साथ वो सारा काम करते हैं. रेजिलियंस, लीडर्स बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स एंड चैलेंजेस. कुछ भी फेलियर होता है तो वो उसे बाउंस बैक करते हैं. वो कभी ये नहीं होता है कि अरे मैं तो फेल हो गया फिर छोड़ देते हैं वहाँ पे अपना काम. वो बाउंस बैक करते हैं, दे ट्राई टू डू समथिंग बेटर, और अपने आप को फिर से वो स्टार्ट करके एक फिर से जो भी जिसमें भी वो फेल होते हैं वो फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करके कोशिश करते हैं कि उसको और अच्छे से करें. डेलीगेशन, वो काम को, टास्क को डेलीगेट बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, किसको क्या काम देने से सही रहेगा, कौन कौन सा काम अच्छे से कर सकता है, उनको पूरा नॉलेज होता है. वो बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही अच्छे से सारे काम डेलीगेट करते हैं. टास्क जो है वो अपने टीम मेंबर्स को सही तरीके से डेलीगेट करते हैं. ह्यूमिलिटी, लीडर्स जो होते हैं बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही अच्छे ऐसे होते हैं कि लोग उनको अप्रोच कर सकें, अप्रोचेबल होते हैं बहुत. तो उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बड़े आराम से, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो ईजिली अप्रोच कर पाते हैं. फिर है हमारा टाइप्स ऑफ लीडर विद एग्जाम्पल्स. मैंने एग्जाम्पल्स भी दे दिए ताकि आपको ईजी हो समझने में. पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ये वो लीडर होता है हु मेक्स डिसीजन विदाउट इनपुट फ्रॉम अदर्स एंड एक्सपेक्ट्स फुल compliance. It's effective in situation requiring quick decision making but can stifle creativity in a team. ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जहाँ पे जो डिसीजन मेकर, जो लीडर होता है, सारा डिसीजन उसी का होता है, वो टीम मेंबर्स का किसी का भी हेल्प नहीं लेता है. जैसे कि एक मिलिट्री कमांडर जो कि ऑर्डर देता है और सामने वाले को ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है. डेमोक्रेटिक होता है जहाँ पे जो लीडर होता है वो ग्रुप डिसीजन करता है, अपने टीम मेंबर्स से भी वो पार्टिसिपेशन की उम्मीद रखता है, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मिलके डिसीजंस लेते हैं. जैसे कि ग्रुप लीडर at a workplace who holds meeting to gather feedback and ideas from the team before making a decision. डिसीजन लेने से पहले अपने टीम मेंबर्स से फीडबैक लेना और उनके राय लेना, दैट इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप. फिर है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप.
Transformational leaders inspire and motivate their team to achieve extraordinary result. They focus on personal development and work to create change and growth. उनका होता है कि जो भी वो ऑफ अपने कंपनी के लिए कर रहे हैं उसके अलावा उसके ऊपर और कैसे वो उनके पर्सनल डेवलपमेंट में और वर्क में काम में और ज़्यादा ग्रोथ कैसे लाएं उस पर फोकस करते हैं. जैसे अ CEO हु मोटिवेट्स देयर एम्प्लॉयज़ टू इनोवेट एंड थिंक क्रिएटिवली एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द कंपनीज कल्चर एंड परफॉर्मेंस. उनकी कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा कुछ एनहांस करने के लिए वो क्या क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से मोटिवेट करते हैं. फिर है लेसिस फेयर लीडरशिप. द लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व्स मिनिमल सुपरविजन अलाउइंग टीम मेंबर्स द फ्रीडम टू मेक डिसीजन. यहाँ पे पूरी फ्रीडम दी जाती है टीम मेंबर्स को डिसीजन लेने के लिए और जो लीडर होता है बहुत ही मिनिमल सुपरविजन देता है. इट्स इफेक्टिव व्हेन टीम मेंबर्स आर हाईली स्किल्ड. अ क्रिएटिव डायरेक्टर हु गिव्स द टीम फुल ऑटोनॉमी टू क्रिएट मार्केटिंग कैंपेन्स विद लिटिल इंटरफेरेंस. उनका इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और सारा काम वो अपने टीम मेंबर्स को देते हैं क्योंकि टीम मेंबर्स हाईली स्किल्ड होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. Servant leadership. The leader focuses on the needs of the team and works to support their development. This style is people oriented, aiming to build a strong community and trust within the group. इसमें क्या होता है लीडर जो होता है वो खाली इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनके जो मेंबर्स हैं टीम वर्क है उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, कैसे उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो उस चीज़ से मोटिवेट होकर काम करें. तो पूरी तरीके से सपोर्ट जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है उनके टीम मेंबर्स के. नाउ डेवलपिंग लीडरशिप इन चिल्ड्रन. डेवलपिंग लीडरशिप स्किल इन चिल्ड्रन इज क्रूशियल फॉर हेल्पिंग देम ग्रो into responsible, confident and effective adults. However, how can foster these skills? कैसे फोस्टर करा जाएगा? एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन. उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हर जगह में उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज करना पड़ेगा. उनको कम्युनिकेशन स्किल टीच करना पड़ेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाता है, क्लास प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है. उस तरीके से उनको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा. फोस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. टीच स्टूडेंट्स टू अप्रोच प्रॉब्लम. कैसे प्रॉब्लम को क्रिएटिवली अप्रोच करना है, किस तरीके से उसके साथ चैलेंज करना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है. उनको एनकरेज करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए. कुछ भी काम करते हैं एज एक लीडर जो होता है बहुत अकाउंटेबल होता है जैसे हमने अभी पढ़ा. तो उनको बच्चों को हम लीडरशिप का रोल प्रोवाइड कर सकते हैं. एक असाइन करके उनको बोल सकते हैं कि तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम इस टास्क को कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है. तो उस तरीके से उनको एनकरेज करना. फिर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन को ज़्यादा एनकरेज करना. उससे क्या होता है बच्चे जब टीम वर्क में काम करते हैं तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है. फिर डेवलप इमोशनल क्वेश्चन. तो हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इमोशंस. किस तरीके से उनको अपने इमोशन को मैनेज करना है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, कैसे उसको उसके ऊपर काबू रखना है, उस चीज़ को डेवलप करना. सेल्फ रियलिस्टिक गोल. वर्क विद स्टूडेंट्स टू सेट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. उनको मोटिवेट करना है कि वो अपने लाइफ का भी, अगर वो स्टूडेंट है तो वो अपने पढ़ाई का कैसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करेंगे, उस चीज़ में उनको हेल्प करना और उस चीज़ को कैसे अचीव करना है, टास्क को किस तरीके से प्रोग्रेस करना है, उस चीज़ में उनको हेल्प करना. रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड लीडरशिप एफर्ट्स. एक्नॉलेज करना है स्टूडेंट्स के लीडरशिप एफर्ट को. अगर उनका रिजल्ट अच्छा होता है, रिजल्ट कैसा भी हो एक्चुअली, उनको अगर एक लीडरशिप का एक्टिविटी दिया है और वो कुछ करते हैं तो उनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करते हैं और कॉन्फिडेंस फील करते हैं. लीड बाय एग्जाम्पल. डेमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप क्वालिटी लाइक रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन. बी अ रोल मॉडल दैट स्टूडेंट्स कैन लुक अप टू एंड एम्यूलेट. तो हमें खुद भी रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना है ताकि बच्चे हमें रोल मॉडल मान के वो भी उसी पाथ पे जाएं. लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भी उनको प्रोवाइड करना है. जैसे क्लास में उनको लीडर्स का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बना दिया, क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया. उस तरीके से स्टूडेंट जो होता है वो लीडरशिप प्रैक्टिस कर पाते हैं. रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट. बच्चों को किस तरीके से स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर लीडरशिप एक्सपीरियंस, यूज जर्नलिंग और सेल्फ असेसमेंट टूल्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. उनको खुद को किस तरीके से पता चलेगा कि उनको खुद को सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है, उनमें क्या कमी है, उस पर उनको काम करना है. उस तरीके से उनको अगर समझाया जाएगा तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट से अपने आप को और ज़्यादा ठीक करके अपने ऊपर काम करके वो एक लीडर बन सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टीच करना, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पेक्टफुली और फेयरली हैंडल करना है, उनका रोल प्ले वहाँ पे क्या है, किस तरीके से उनको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, वो टीच करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे हम लोग हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़.